हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। शैतान बड़े क्रोध के साथ झंझलाहट के साथ, जैसे कि आप एक सांप को पूंछ पर पैर रख दीजिएगा, कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दो, वो काट खाता है, तो सांप तो और भयंकर है, तो वो घायल है। अब वो चाहता है कितनों को नाश करे, कितनों, क्योंकि बदले की भावना शैतान है, वो नाश करने, घात करने आया है, वो यही करना चाह रहा है। परमेश्वर खुद कह रहा है, हे पृथ्वी तुम पर हाय, जो पृथ्वी पर जो रह रहे तुम पर हाय। हम सब पृथ्वी पर, हम पर तो हाय, खुद ही खुदा कह रहा हाय तुम पर बचेंगे कैसे? मेमने के लहू से, जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा हुआ, उस पर कुत्ता भी, इंसान तो क्या कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। अगर बर्रे का लहू है और बर्रे तुम्हारे भीतर रहता है, वाच करता है, तो कोई बात नहीं। हाय पृथ्वी पर लोगों के लिए कही गई है, इब्राहिम की संतान हो, परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर को मानता हूं, और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमने पढ़ा, वो सिखा रहा पतरस को, कह रहा पत्र कहता, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मुझे परेशान करे, कितनी बार मैं क्या करूं बता मुझे, 7 बार माफ करूं? उसने कहा मैं तुझसे नहीं कहता 7 बार, 7 का 70 गुना। जो डाकू उसके साथ बंधा हुआ था, कहता आज ही तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब वो कह रहा है कि अब आखिरी में वो क्रूस पर है, अब जाने वाला कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। अब ये देखिएगा, वो अनुग्रहकारी है। उस अनुग्रहकारी को यदि मैं और आप ले लेंगे तो किसी के बाप की औकात नहीं है। और जब उसने दोनों बातें रख दी, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, और आशीष को चुन लो, जीवन को ले लो, तो जीवन को ले लो ना। फिर हाय मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए तो हाय नहीं है। आप कह सकते हैं कि मेरे लिए हाय नहीं, मैंने तो यीशु को ले लिया है, वो मेरे भीतर वास करता है। मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा परमेश्वर का मंदिर है, और मेरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा में रहता है। तो मुझे किसी का क्या डर? यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हाय तुम पर, ठीक है। उसने कहा ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो, गुनगुने हो, तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा। फिर उसके बाद कहा है 19 में 3:19 में, प्रकाशित वाक्य में 19 में कहता है कि इसलिए सरगर्म हो, मन फिराओ, बदलाव लाओ, चेंज करो। जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको कान पकड़ता हूं, थप्पड़ भी मारता हूं और ले आता हूं। जिन जिन से प्रेम करता हूं, और मेरी कलीसिया में आपको बताना चाहता हूं कि आप चुने हुए, बुलाए हुए नहीं हैं। हालेलुया। मैं चुना हुआ, बुलाए हुए की भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं, इसलिए सरगर्म हो। कोई गलती हुई है, क्षमा मांगे, तौबा मांगे, क्षमा मांगे, तौबा कहे, प्रभु तौबा तौबा, परमेश्वर माफ कर दे प्रभु, पश्चाताप करें। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाए। शिमशोन इतनी गलतियां करने के बाद उसने जब दुहाई दी, तौबा की, परमेश्वर ने फिर से उसको बल दे दिया। वो अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर मारता नहीं है, जीसस क्राइस्ट मारता नहीं है। वो उस वृक्ष के समान है जिसको जितना भी झुलझोड़ेंगे उसमें से आशीष ही निकलेगी। जीवन का वृक्ष है, जीवन का वृक्ष है। 1 बार जीवन, 2 बार जीवन, 3 बार जीवन, उसे जितना भी झुलझोड़ेंगे उसमें से आशीष ही निकलेगी। घर के लोग, एक माता पिता अपने बच्चों को कभी भी मारते नहीं है, जहर नहीं देते हैं। और कौन देता है? जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा पड़ोसी तुमसे चिढ़ता है, जो तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई है जो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारे बच्चों को भटकाता है, वो उलझाता है। परमेश्वर जीवन देता है, पर क्यों? परमेश्वर रोकता नहीं, इंटरफेयर नहीं करेगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने स्वयं की इच्छा दी है, स्वयं की इच्छा दी है। मर्जी तुम्हारी है, क्या करना है। हाय तुम पर, हे स्वर्गो और उसमें रहने वालों, मगन हो, आनंद करो। हाय तुम पर जो अब पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर नीचे उतर आया है, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। वो वही पुराना सांप जिसको परमेश्वर ने, उसी इब्लिस को जो ऊपर से फेंक दिया था, अब जब ये ऊपर इसने बगावत की, परमेश्वर ने इसको अलग किया, तो इसने कुछ स्वर्गदूतों को अपने साथ ले लिया और 2 बड़ी भीड़ हो गई। एक जिब्राइल फरिश्ता था, उसके साथ मिकाइल जिब्राइल इनके साथ हो गए, और ये लूसीफर था, एक सेना इसकी बन गई। अब इसने वहां इकट्ठे कर लिए दुष्ट स्वर्गदूतों को। जब जमीन पर आया, बहुत सारे लोगों को उलझाना चाहता है, वो जानता उसका समय
थोड़ा ही है, इसलिए वो ऐसा करना चाहता है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, सरगर्म हो, मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, गलती को मान लो, वो छोड़ देगा। वो कहता जा तेरे पाप क्षमा हुए। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझ पर दया कर दे। हाँ, मैं चाहता हूं, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है, मैंने कर दिया, चाह तेरे पाप क्षमा हुए। और जिसके पाप वो क्षमा कर दे, किसी के पाप में औकात नहीं है उसको कोई पापी कह सके। जब उस स्त्री को, उस व्यभिचारिणी को उसने माफ कर दिया था, तो किसी की औकात नहीं थी वो कह सके कि व्यभिचारिणी है। आज हम कहीं ना कहीं, हम सोच में, बोलने में, क्रोध करने में, रिश्तों में, स्वभाव में कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं, कुबड़ापन है, व्यभिचारीपन है हमारे अंदर। वो यीशु मसीह अगर तुझे शुद्ध कर देता है तो अपने आप को बार बार बोलो, मैं शुद्ध हो चुका हूं, मैं शुद्ध हो चुकी हूं। अपने आप के लिए घोषित करो, मैं शुद्ध हो चुका हूं। सिमसोन की तरह मत बोलना कि मैं भी परिस्थितियों के साथ मर जाऊं। नहीं प्रभु, मैं जब तक तू चाहेगा मैं जीवित रहना चाहता हूं खुदावन, और तेरी योजना को पूरा करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। जब आप ऐसा करेंगे निश्चय प्रभु आशीष देगा। स्वयं की इच्छा का नाजायज फायदा, हे मसीह हो, स्वयं की इच्छा का नाजायज फायदा ना उठाएं, वरना ऐसा समय आएगा, बाइबल बताती है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, याद कर। ऐसा ना हो कि अभी तो तुझे लग रहा है अपनी आंखों की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, मौज मस्ती कर रहा हूं, पर वो समय आएगा जब तू कहेगा नहीं, मेरा मन नहीं लगता है। इसलिए मेरा जीवन, मेरा परिवार परमेश्वर सहित ही कुछ कर सकता है, परमेश्वर रहित नहीं। परमेश्वर यदि मुझ में है, मेरे परिवार में, मेरे घराने में, मेरी एक एक चीज में, मेरे कपड़ों में, मेरे पैसे में, एक एक चीज में यदि परमेश्वर है तो मैं आशीषित हूं, और यदि वो नहीं है तो मुझसे बड़ा लानती कोई नहीं। इसलिए मुझे यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। वही यीशु आप लोग लीजिएगा, वही यीशु आप लोगों के साथ हो। अनजाने में की गलती की तौबा करें, फिर से उसी के समय बैठे और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू अनुग्रह लेकर के आया, तू अनुग्रह लेकर के आया। जाओ, जा करके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। इसीलिए यीशु मसीह जब कहीं जाता था तो चोर, उचक्के, पापी, व्यभिचारी उसके साथ भोजन करने बैठते थे, और धर्मी चिढ़ जाया करते थे। अगर कोई चिढ़ता तो चिढ़ने दो, तुम यीशु के साथ बैठो, संगति करो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। कल प्रार्थना कर लेंगे, कल उपवास कर लेंगे, कल चर्च चले जाएंगे, अगली बार देख लेंगे, वो यही डालेगा। इसलिए ध्यान रखो, पौलुस कहता है, मैं मारता हूं अपनी देह को, कूटता हूं और वश में लाता हूं। आशीष देता हूं आप लोगों को। धन्यवाद। सब बातों की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया।